हेलो स्टूडेंट्स, तो आज कॉम्प्लेक्स नंबर के दूसरे लेक्चर में हम लोग जानेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का इक्वालिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर का अलजेब्रा, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ यह जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे डिवीज़न हम लोग निकालेंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए और जो स्टूडेंट बिल्कुल नए हैं, पहली बार मुझे देख रहे हैं, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और वीडियो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो पहला बात हम लोग देखेंगे इक्वालिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कब इक्वालिटी होल्ड करेगा? इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर अब कहता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे। कब इक्वल होंगे? इसके अंतर्गत हम लोग लिखेंगे टू कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी इक्वल। टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 कह दो, Z1 एंड Z2 will be equal if and only if real part of Z1 is equal to real part of Z2 and imaginary part of Z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के इक्वल होंगे। कब? जब दोनों का रियल पार्ट आपस में बराबर हो और इमेजिनरी पार्ट भी बराबर हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर Z1 इज इक्वल टू x1 प्लस IY1 है एंड Z2 इज इक्वल टू x2 प्लस I2Y2 है, IY2 है एंड Z1 इक्वल टू Z2 है, ऐसे कहें। इफ Z1 इक्वल टू Z2 है तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x1 इक्वल टू x2 होना चाहिए एंड y1 इक्वल टू y2। देन x1 किसके बराबर होना चाहिए? x2 के एंड y1 बराबर होना चाहिए y2 के। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर तब बराबर होंगे, बराबर इक्वालिटी होल्ड करेगा, जब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट इक्वल हो एंड उसका इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल हो। एक चीज़ यही जान लीजिए कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और उसका इमेजिनरी पार्ट नॉन जीरो है, इमेजिनरी पार्ट नॉन जीरो है, तो इनइक्वालिटी नहीं होल्ड करेगा। मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा है या कौन कॉम्प्लेक्स नंबर छोटा है, ये हम लोग डिसाइड नहीं कर पाएंगे यदि उसका इमेजिनरी पार्ट नॉन जीरो है। इमेजिनरी पार्ट अगर जीरो है तब तो फिर रियल नंबर हो जाएगा, प्योरली रियल नंबर हो जाएगा। और रियल नंबर में तो हम लोग बड़ा छोटा कर सकते हैं। कहने का मतलब नोट पॉइंट इसी में लिख देते हैं और क्या लिखेंगे? इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो हैविंग नॉन जीरो इमेजिनरी पार्ट, नॉन जीरो इमेजिनरी पार्ट, देन इनइक्वालिटी डज नॉट होल्ड। तब इनइक्वालिटी नहीं होल्ड करेगा कि कौन बड़ा है, कौन कॉम्प्लेक्स नंबर छोटा है। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर यहीं पर हम लोग कहें दो कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम लोग देखते हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज कि Z1 और Z2 है और Z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4i। सपोज कि Z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4i है और Z2 इज इक्वल टू -3 + 4i है।
या 5i है, कुछ भी कह दो, ये सिर्फ होना चाहिए बात कि इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो नहीं होना चाहिए। इमेजिनरी पार्ट जीरो होता तो Z1 3 होता, Z2 -3 होता, तब 3 और -3 में कौन बड़ा है तो कोई भी बतला देगा। लेकिन अगर इमेजिनरी पार्ट नॉन जीरो है, रियल पार्ट क्या है इससे कोई मतलब नहीं। कंडीशन किस पर है? इमेजिनरी पार्ट पर। अगर किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट अगर नॉन जीरो है, नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं है, तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर है और कौन छोटा कॉम्प्लेक्स नंबर है ये कहना मुश्किल होगा, क्योंकि इमेजिनरी संख्या में, इमेजिनरी नंबर में बड़ा छोटा नहीं डिसाइड किया जा सकता। तो यहाँ क्लियर है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है हैविंग नॉन जीरो इमेजिनरी पार्ट, देन इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी मतलब ग्रेटर देन लेस देन डज नॉट होल्ड, इनइक्वालिटी उन दोनों के बीच होल्ड नहीं करेगा, नहीं आप डिसाइड कर पाइएगा कि कौन कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा है कौन छोटा है। आगे हम लोग अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखेंगे और इसके अंतर्गत हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन देखेंगे और प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। तो आगे हम लोग अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसमें पहला एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसको ऐसे करके आप लिख सकते हैं, इफ Z1 एंड Z2, इफ Z1 इक्वल टू x1 प्लस IY1 एंड Z2 इक्वल टू x2 प्लस IY2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हों, देन तब Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू होगा x1 प्लस IY1 प्लस x2 प्लस IY2। अब यहाँ ध्यान दो कि Z1 प्लस Z2 निकालना है तो x1 का रियल पार्ट के साथ ऐड होगा, मतलब x1 प्लस x2 प्लस y1 प्लस y2। तो ये एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर है। आगे हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर देखते हैं। सेकेंड में हम लोग सब्ट्रैक्शन देखते हैं। तो ये सेकेंड नंबर सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इफ Z1 and Z2 are two complex number, then Z1 minus Z2 ये ऐसे लिखाएगा, और यहाँ पर सिंपल x1 रियल का रियल के साथ डिफरेंस लिखोगे तो x1 माइनस x2 प्लस i कॉमन तो y1 माइनस y2। आसान है। आगे नंबर 3 में मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर, तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन हम लोग लिखते हैं। नंबर 3 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? मल्टीप्लिकेशन। किसका मल्टीप्लिकेशन? तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। इफ Z1 इतना एंड Z2 इतना आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, देन अगर हमें Z1 इंटू Z2 निकालना हो, Z1 इंटू Z2, तो पहले तो लिखेंगे x1 प्लस IY1 इंटू x2 प्लस IY2, ये लिखा जाएगा। अब जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो उस टाइप से मल्टीप्लाई करो। x1 इंटू x2 ये होगा, ये x1 का IY2 के साथ, तो इसको ऐसे लिखते हैं IX1 Y2। फिर IY1 का x2 के साथ क्या लिखाएगा? IY1 x2। फिर IY1 का IY2 के साथ क्या लिखाएगा? प्लस I² Y1 Y2। ये हुआ।
अब इसको हम लोग लिख सकते हैं x1 इंटू x2, और यहाँ देख लो आई स्क्वायर -1 होगा, ये आई स्क्वायर था, आई स्क्वायर y1 y2, तो आई स्क्वायर माइनस हुआ तो इसको लिख दिया -y1 y2। ये दोनों को एक जगह लिखे, प्लस ये दोनों में हम लोग आई कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा x1 y2 प्लस y1 x2। तो इस टाइप से दो कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर 3 था मल्टीप्लिकेशन का रूल, मल्टीप्लिकेशन। नंबर 4 में डिवीजन, डिवाइड कैसे करते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसके लिए हम लोग क्या प्रोसेस अप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट है डिवीजन। डिवीजन के लिए भी यही है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हों Z1 एंड Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, देन Z1 बाई Z2, Z1 बाई Z2 हम लोग लिखना चाहते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, Z1 बाई Z2 मेरा होगा कितना, x1 प्लस आई y1 बाई x2 प्लस आई y2। जब भी ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन के रूप में हो दो कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आपका पहला ये होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए कि नीचे डिनोमिनेटर से कॉम्प्लेक्स नंबर हट जाए। इसके लिए हम लोग इसके कंजुगेट से, कंजुगेट क्या है आगे हम बतलाएंगे, x1 प्लस आई y1 x2 प्लस आई y2, तो नीचे वाले के कंजुगेट मतलब जैसे रैशनलाइज करते थे, जैसे रैशनलाइज करते थे, रैशनलाइज यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ आपका डिनोमिनेटर के कंजुगेट से गुना भाग कर रहे हैं। तो x2 आई y2 बाई x2 माइनस आई y2 ऐसा कर दिए। तो ऐसा करने से नीचे आपका रियल हो जाएगा, जबकि ऊपर एक आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो x1 x2 अभी मल्टीप्लाई किए थे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, मतलब x1 प्लस आई y1 इंटू x2 प्लस x2 माइनस आई y2, और नीचे किस रूप में रहेगा, तो देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर x2 का स्क्वायर और माइनस आई स्क्वायर y2 स्क्वायर होगा। तो आई स्क्वायर को +1 लिखेंगे तो सिंपल कितना हो जाएगा y2 स्क्वायर। तो इस टाइप से दोनों को फिर मल्टीप्लाई करके इसको दोनों के साथ अलग अलग कर लेंगे, जब क्वेश्चन आएगा तो उस समय देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर x2 प्लस आई y2 के जो डिनोमिनेटर में है उसके कंजुगेट से गुना भाग करना होगा, बाकी फिर सोल्व करना होगा। तो ये किस रूप में आ जाएगा, यह जो कैलकुलेट करके आएगा यह a प्लस आई बी के रूप में सजा देना है, मतलब एक तरफ रियल पार्ट और दूसरी तरफ इमेजिनरी पार्ट। तो इस तरह से हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन करेंगे। इन नंबर 4 हुआ। आगे हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने जोड़ा या तीन कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ा, तो एडिशन का क्या प्रॉपर्टीज होगा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड कितने प्रॉपर्टीज हैं, क्लोजर्स लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स। क्या है इसका मतलब, क्लोजर्स लॉ कहता है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो Z1 एंड Z2 और उसका अगर जो समेशन करते हैं, एडिशन करते हैं, तो वह होगा Z1 प्लस Z2। तो क्लोजर्स लॉ के अनुसार इफ Z1 एंड Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, देन Z1 प्लस Z2 विल बी ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसी तरह से अगर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो उसका सम भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो इस लॉ को आप समझ गए कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 एंड Z2 तो उसका एडिशन भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। कम्यूटेटिव लॉ क्या है, तो कम्यूटेटिव लॉ देखिए क्या है, कहता है कि Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो। इसमें क्या था कि Z1 प्लस Z2 भी एक क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। कब, इफ Z1 Z2 क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है।
कम्यूटेटिव लॉ के अनुसार कि अगर Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1 होगा। इसमें भी कोई आपत्ति नहीं कि Z1 और Z2 को जोड़िए या Z2 प्लस Z1 कीजिए, दोनों का सेम मतलब होगा। एसोसिएटिव लॉ का है कि तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हों Z1, Z2, Z3, तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 करें, मतलब Z2 और Z3 को जोड़ लें, ऐड कर लें, उसमें फिर Z1 को ऐड करें, या पहले Z1 Z2 को ऐड कर लें, Z1 प्लस Z2, और उसमें Z3 ऐड करें, ये सेम मतलब होगा। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी कहता है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो इसमें एक ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करें ताकि एडिशन के बाद भी यह Z हो जाए। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर 0 प्लस 0i ऐड करते हैं तो एडिशन के पश्चात वह Z के बराबर ही होगा। तो 0 प्लस 0i इज एन एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब 0 प्लस 0i एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हम लोग किसी में भी ऐड, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर Z में ऐड करेंगे तो वह Z के बराबर होगा। तो याद रहे 0 प्लस 0i इज एन एडिटिव आइडेंटिटी, और 0 प्लस 0i इज प्योरली रियल नंबर, 0 प्लस 0i इज प्योरली इमेजिनरी नंबर। मतलब 0 प्लस 0i एक प्योरली रियल नंबर भी है, 0 प्लस 0i एक प्योरली इमेजिनरी नंबर भी है। ऐसे 0 प्लस 0i को हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स का मतलब इसी का उल्टा कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, इसमें हम कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर जोड़ें ताकि वह एक एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, 0 प्लस 0i आ जाए। तो इसका मतलब कि यह जो Z होना चाहिए वह क्या होना चाहिए, माइनस एक्स माइनस आई वाई। मतलब x प्लस आई वाई में अगर माइनस एक्स माइनस आई वाई को ऐड करेंगे तो वह क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0i होगा। तो यहाँ माइनस एक्स माइनस आई वाई क्या कहलाएगा, एडिटिव इन्वर्स कहलाएगा। एडिटिव इन्वर्स का क्या डिफिनीशन हुआ कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इन्वर्स वह कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जिसमें उसको ऐड करने पर एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। मतलब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, उसमें कितना ऐड करें ताकि वह 0 प्लस 0i आ जाए। तो सिंपल Z निकालना है तो उधर जाकर ये माइनस होगा, तो माइनस एक्स माइनस आई वाई, यह माइनस एक्स माइनस आई वाई एक्स प्लस आई वाई का एडिटिव इन्वर्स कहलाएगा। यह क्या कहलाएगा, इन्वर्स ऑफ Z, एक्स प्लस आई वाई। यह x प्लस आई वाई का क्या कहलाएगा, एडिटिव इन्वर्स कहलाएगा। तो ये हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखे। आगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखते हैं। तो यहाँ प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला प्रॉपर्टीज है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब इसके अनुसार कहता है क्लोजर प्रॉपर्टी में कि Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो Z1 इंटू Z2 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। क्या कहा कि इफ Z1 एंड Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर देन Z1 Z2 विल बी ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सिंपल है यह प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 Z2 तो Z1 इंटू Z2 भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। कम्यूटेटिविटी इसमें क्या है कि Z1 और Z2, Z1 इंटू Z2, अगर Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू होगा Z2 इंटू Z1। मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर का आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसके ऑर्डर को बदलोगे
तो मल्टीप्लिकेशन के में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब जो Z1 इंटू Z2 होगा वही Z2 इंटू Z1 होगा। तीसरा प्रॉपर्टीज है एसोसिएटिविटी। अब इसमें कहता है कि अगर तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1, Z2 एंड Z3, Z1, Z2 एंड Z3, तो Z1 इंटू Z1 का मल्टीप्लिकेशन कीजिए Z2, Z3 के मल्टीप्लिकेशन के साथ, मतलब Z2, Z3 को पहले मल्टीप्लाई कर लो, जो मल्टीप्लिकेशन आता है उसमें Z1 को मल्टीप्लाई करो, तो यह वही होगा जो Z1 और Z2 के मल्टीप्लाई करने में करके Z3 से मल्टीप्लाई करने में आएगा। तो यह भी कोई बहुत बड़ा रूल नहीं है कि Z1 गुने Z2 Z3 इज इक्वल टू Z1 Z2 गुने Z3। आगे है आइडेंटिटी। इसको समझ लीजिए कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z, सपोज कि x प्लस आई वाई, और इसको एक दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस 0i से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस 0i के साथ, मतलब जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 और रियल पार्ट 1 हो, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह मल्टीप्लिकेशन के बाद x प्लस आई वाई ही होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी। यहाँ 1 प्लस 0i जो हुआ वह क्या हुआ, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हुआ। 1 प्लस 0i को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी कह सकते हैं। अब इसी का इन्वर्स कहने का मतलब कि कौन ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें अगर जो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करे तो वह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बराबर हो जाए। मतलब अगर Z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z, तो इसका अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी निकालना है तो Z इंटू एक्स प्लस आई वाई कितना के बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए, 1 प्लस 0i के बराबर होना चाहिए। तो यह Z के साथ ऐसा कौन कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करे, यह x प्लस आई वाई हमको निकालना है। यह Z कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ रहेगा, तो यहाँ से Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स प्लस आई वाई। मतलब यह जो होगा 1 बाई एक्स प्लस आई वाई, यह इस Z का क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। मतलब अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना चाहते हैं कि इन्वर्स निकालना चाहते हैं, तो करने का मतलब Z में कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई करें ताकि आफ्टर मल्टीप्लिकेशन एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो, मतलब 1 प्लस 0i हो। तो इसको निकालना है तो x प्लस आई वाई इक्वल टू सिंपल कितना हो जाएगा, 1 बाई Z हो जाएगा। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का इक्वालिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर का इनइक्वालिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर का अलजेब्रा, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जाने। तो नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग देखेंगे। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो स्टूडेंट बिल्कुल नए हैं ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।